नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। वृत्त से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस करा रहे थे, उनको ही आगे बढ़ाते हैं आज हम। आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, व्रत में जो हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ इसके प्रीमियम बताई थी, कंडीशंस बताई थी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, एक आकृति दी गई है। ये एक व्रत है। व्रत में दो जीवा दी गई हैं, एक ये जीवा है और एक ये जीवा है। ठीक है, बना लेंगे दोस्तों। ये जीवा ए बी है, ये जीवा ए बी है और ये सी डी है, सी और डी। ठीक है, और इसमें ये एंगल दिया हुआ है। ये वृत्त का केंद्र ओ है और यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। अब देखते हैं इसमें क्या बोलता है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है। ए बी तथा सी डी इसकी दो बराबर जीवाएं हैं। ए बी और सी डी ये दोनों बराबर जीवाएं हैं, ये बराबर इसके हैं। ठीक है, यदि कोण ए ओ बी, यदि कोण ए ओ बी 70 डिग्री, तो कोण सी ओ डी का मान क्या होगा। कोण सी ओ डी का मान पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जीवा बराबर इस जीवा के हैं। जब ये जीवा बराबर इसके हैं तो ये एंगल बराबर इसके होगा, तो ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, 70 डिग्री आंसर। ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया था कि यदि ये जीवा बराबर इस जीवा के या ये चाप बराबर इसके, तो इनके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यदि कोण ओ ए बी 35 डिग्री हो तो सी वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया है, तो कोण ए सी बी क्या होगा। देखो, आकृति बना लेते हैं। ये एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, ये वृत्त दिया हुआ है और इसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर O है। ठीक, और केंद्र O है। यदि कोण ओ ए बी, ये एक जीवा दे दी गई है। और ये एक इस पे एक पॉइंट दे दिया गया है सी। ठीक है बच्चों, ये देखो दोस्तों, ये ए बी सी, ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, और इसमें आपको कोण दे दिया गया है ये 35 डिग्री। ठीक है, तो हमें कोण कौन सा निकालना है, कोण ए सी बी, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी आपको दिया हुआ है 35 डिग्री। तो हमें निकालना है कोण ए सी बी, कोण ए सी बी हमको निकालना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब एक ही चाप या एक ही जीवा से जो केंद्र पे कोण बनेगा और परिधि पे कोण बनेगा, तो केंद्र का कोण परिधि के कोण का दुगना होगा। ठीक है, तो इसमें कोण कौन सा दिया हुआ है, हमें 35 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हमें पता है कि ये वृत्त की एक त्रिज्या r है और ये भी वृत्त की त्रिज्या r है। इसके वृत्त की त्रिज्या के सामने का कोण ये 35 डिग्री है, तो ये भी त्रिज्या है। इसके भी सामने का कोण कितना होगा दोस्तों, 35 डिग्री होगा। ये 35 डिग्री है, ये भी 35 डिग्री है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम त्रिभुज में फिर कोण निकालेंगे, कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे ये 35 और 35
70 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 110 डिग्री। 110 डिग्री जो आया बच्चों हमारा, ये आया दोस्तों 110 डिग्री। केंद्र पे बना हुआ कोण 110 डिग्री है, तो परिधि पे बना हुआ कोण क्या होगा, इसका हम आधा कर देंगे। तो कोण ACB इजिकल टू कितना हो जाएगा 110 का आधा 55 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये हमें कोण दिया हुआ था, ये कोण हमें दिया हुआ था, ये त्रिज्या के सामने का कोण है, और त्रिज्या के ये भी हमारी त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है, ये 35 डिग्री, तो इसके सामने का भी 35 डिग्री। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया, ये कितना हो गया 70 डिग्री। और हमने इसको क्या किया 180 डिग्री में से 70 घटा दिया, तो हमारे पास आ जाएगा केंद्र पर बना हुआ कोण 110 डिग्री, और के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो हमने इसका आधा कर दिया, तो ये हमारा आ गया 55 डिग्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लेते हैं एक और सवाल। एक एक सवाल आपको कराएंगे शुरू से लास्ट तक। ये देखिए, एक इसमें नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है। इसमें एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया, और बिल्कुल सेम इसी तरीके का ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये A है, ये B है, ये केंद्र O है, और ये C है, और ये हमें कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। सवाल में क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण ACB 40 डिग्री का है, तब कोण AOB कितना होगा, तब कोण AOB कितना होगा, ये वाला कोण हमसे पूछा है, ये कितना होगा। तो हमने आपको जस्ट इससे पहले ही सवाल में बताया है कि केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पे बने हुए कोण का दुगना होता है, या परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो हम इसमें निकालेंगे कोण AOB इजिकल टू कोण ACB का आधा, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये इसका डबल हो जाएगा कोण AOB, तो ये कितना हो जाएगा 40 × 2, ये हो जाएगा 80 डिग्री। ये आपका 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं आपको। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा BOC इस वृत्त का एक व्यास है। यदि कोण BCA 30 डिग्री हो तो CDA का हमें निकालना है। तो हम आकृति बना लेते हैं दोस्तों। ये आपको वृत्त है, ठीक है, और इसमें ये एक सीधा व्यास दे दिया गया है। इसमें ये B है इधर, और ये C है, और ये इसका सेंट्रल पॉइंट O है, और एक पॉइंट इसने यहाँ पे ले लिया है A, और एक पॉइंट इसने नीचे ले लिया है, ये पॉइंट ले लिया है D। इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिलाया। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कोण BCA 30 डिग्री। कोण BCA ये हमें कितना दिया हुआ है
30 डिग्री। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है BOC इस वृत्त का व्यास है, BOC वृत्त का व्यास है। तो हमें निकालना है कोण CDA, कोण CDA हमें निकालना है, कोण CDA ये हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो है हमारा अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में ये हमारा ये वाला त्रिभुज है। तो हमने आपको बताया था कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। ये आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, जब ये आपका 90 डिग्री का होगा तो ये आपका कितना होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जो आपका एंगल BAC है वो 90 डिग्री का होगा। ये अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है, और हमें निकालना है ये कोण ABC इज इक्वल टू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसमें से हम माइनस करेंगे 90 और प्लस 30 120। तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, ये 60 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस जीवा से या इस चाप से इस पे बना कोण और इस ही जीवा से इस पे बना कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हमारा कोण ये निकल आएगा। तो हमारा कोण क्या निकालना था हमें, CDA, कोण CDA हमें निकालना था। तो कोण CDA इज इक्वल टू कोण ABC बराबर 60 डिग्री। ये हो जाएगा सेम जीवा, सेम जीवा द्वारा बनाया कोण परिधि पर बना हुआ कोण बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ये हमने 180 में से इन दोनों को माइनस करके निकाल लिया 60 डिग्री। तो एक ही जीवा से ये इस परिधि पर बना हुआ कोण और इस जीवा से ही इस पर बना हुआ कोण ये दोनों सेम होंगे। तो इसके व्याप पे हमने इसको निकाल लिया, ये 60 डिग्री। नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसमें एक आकृति दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक जीवा दी हुई है। ठीक है, और एक ये दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ से ये ऐसे है और यहाँ से ये ऐसे है। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC, अब इसमें हम नाम दे देते हैं इनको ABC, ABC, और तथा कोण DBC, ये DBC, ठीक है, का परिवृत्त खींचा गया है, जो इस प्रकार है कि कोण BAC 50 डिग्री। इसमें देखो कोण BAC
ये कितना दे दिया हमको दोस्तों, 50 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें, कोण BAC 50 डिग्री तथा कोण DBC 60 डिग्री। कोण DBC ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तब कोण BCD कितना होगा, तब कोण BCD कितना होगा, कोण BCD कितना होगा। देखो आपको, आप देखते ही बता दोगे कि ये किस तरीके से होगा। ये एक जीवा दी हुई है, ठीक है बच्चों, इसके द्वारा कहाँ परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कोण 50 है तो ये भी कोण 50 होगा। ठीक है, ये 50 होगा। कोण BAC इज इक्वल टू कोण BDC इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये 50 डिग्री निकल आया। और हमें कौन सा कोण निकालना है, BCD। आपके पास ये कोण है, ये कोण है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें हम निकाल लेंगे इसका मान। कैसे निकाल लेंगे, कोण BCD इज इक्वल टू 180 माइनस इसको और इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 60 110 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 70 डिग्री। ये आपका 70 डिग्री का होगा। ये हमें कोण दिया हुआ था बच्चों, इस कोण के बेस पे हमने ये निकाल लिया, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, जीवा सेम है, चाप सेम है, तो ये वाला कोण परिधि पर बनाया हुआ कोण और ये परिधि पर बना हुआ कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। ये हमको कोण दिया हुआ है, इन दोनों कोणों को हम जोड़ लेंगे, ये 110 हो जाएगा। और इसको निकालने के लिए हम 180 डिग्री में से 110 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सवाल आपको कराते हैं। सभी सवाल आपको कराए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक आकृति दे दी गई है, ये एक वृत्त है। ठीक है, और इस वृत्त में ये जीवा दे दी गई है और एक इधर ये जीवा दे दी गई है। ठीक है, और इसमें क्या किया है, ये ऐसे मिला दी है और ये ऐसे मिला दी गई है। ठीक है, और इसमें ये नाम दे दिया गया ABCD। ठीक है दोस्तों, और ये बीच में इसका दे दिया गया है केंद्र O। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया है दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है। दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, कोण OAC 40 डिग्री, कोण OAC ये दे दिया है इसमें 40 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, कोण OAC 40 डिग्री दिया है। ठीक है, तो कोण BOD कितना होगा, कोण BOD कितना होगा, ये वाला कोण हमसे पूछा है, कोण BOD कितना होगा। तो देखो बच्चों, इसमें कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आप ध्यान रखना, इसमें इसने कहीं भी नहीं कहा है कि जीवा सेम है, जीवा सेम इसने कहा नहीं है। ठीक है, तो ये 40 डिग्री हो गया, तो इसके बेस पे ये हमारा एक चाप है, तो ये 40 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे कि ये त्रिज्या है, ये जो जा रही है ये R है,
ये जा रही है, ये भी आर है और ये भी आर है और ये भी आर है। इसके सामने का कोण 40 डिग्री, तो इसके सामने का कोण 40 डिग्री, इसके सामने का कोण 40 डिग्री, तो इसके सामने का भी कोण 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और हमें निकालना है इसका कोण। तो ये कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम 80 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 डिग्री। तो कोण BOD इजिकल टू 100 डिग्री। दोस्तों ये वाला कोण हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है और ये परिधि तक जो आ रही है ये R है, और ये भी परिधि तक, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। और इसके सामने का कोण हमें 40 डिग्री दिया है, तो इसके सामने का कोण 40 डिग्री होगा और इसके सामने का कोण भी 40 डिग्री होगा, इसके सामने का भी कोण 40 डिग्री होगा। ठीक है, हमसे ये वाला कोण पूछा है, तो 40 और 40 हम जोड़ लेंगे 80 हो जाएगा। और हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है, तो हम 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 100 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।